ये वीडियो बाइनरी नंबर सिस्टम को सिखाने के लिए बना रहे हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़े हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में कि कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स आवर डाटा इन बाइनरी नंबर सिस्टम और कंप्यूटर यूजेस ओनली 0 and 1 टू रिप्रेजेंट एनी वैल्यू। कंप्यूटर हमारे डाटा को बाइनरी नंबर सिस्टम में या 0 और 1 के रूप में लिखता है। तो किस ढंग से हम कोई नंबर को डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलें, इस चीज़ को सिखाने का ये वीडियो बना रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट के लिए ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, यूज़फुल वीडियो है। ये ओ लेवल कैंडिडेट्स जो ओ लेवल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी, DCA वालों के लिए भी, और जनरल कंपटीशन की तैयारी जो करते हैं क्लर्क, PO, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, रेलवे या SSC का, उन लोगों के लिए भी ये यूज़फुल वीडियो होगा। ठीक है, तो हम अगले स्लाइड में आपको बताने जा रहे हैं पहले कि बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम जिसमें कि 10 अंक हैं, 0 to 9, 0, 1 to 3 से लेकर 9 तक 10 अंकों की मदद से जिसमें नंबर लिखे जाते हैं, उस नंबर सिस्टम का नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस है 10। वह नंबर सिस्टम जिसमें 0 to 9 डिजिट्स का प्रयोग करते हैं किसी वैल्यू को लिखने के लिए, उसे कहा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 10 अंक हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा डेसिमल नंबर सिस्टम और इसका बेस है 10। दूसरा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। वह नंबर सिस्टम जिसमें केवल 2 ही अंक 0 और 1 की मदद से संख्याओं को रिप्रेजेंट करते, वो नंबर सिस्टम कहलाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका बेस है 2। तो इस स्लाइड में आप क्या क्या सीखे कि व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। तो द नंबर सिस्टम विच हैज 10 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1 to 3 up to 9 is called decimal number system, and the number system which has only 2 digits 0 and 1 for representing any number is called binary number system. Base of decimal number system is 10 and base of binary number system is 2. अब अगले स्लाइड में सीखते हैं कि there are two methods of changing decimal number to binary. डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है डिवीजन मेथड और दूसरा है सीरीज राइटिंग मेथड। डिवीजन मेथड और सीरीज राइटिंग मेथड। अब यहाँ जो हम बतलाने जा रहे हैं आपको पहले, वह है डिवीजन मेथड की मदद से किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। देखिए सब स्टूडेंट, हमारे पास एक नंबर है 26 जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है, बेस 10 है, और हम इसको बदलना चाह रहे हैं बेस 2 में यानी बाइनरी में। 26 जो डेसिमल नंबर है उसे हम बदलना चाह रहे हैं बाइनरी में। तो पहला चीज ये ध्यान रखिएगा कि बाइनरी में बदलने के लिए बार बार 2 से भाग देना होता है संख्या में, तब तक जब तक कि नंबर 2 से बड़ा या बराबर है। जब तक नंबर 2 से बड़ा या बराबर है तब तक बार बार 2 से भाग देंगे। तो देखिए भाग हम कैसे दिए हैं उसको भी ध्यान से देखना है। तो 26 में 2 से भाग दीजिए, तो 13 टाइम्स 13 बार लगेगा 26। तो हम यहाँ लिखे भागफल नीचे लिख लिए 13 और रिमाइंडर दाईं तरफ ऊपर में लिखे हैं 0 कि 2 से 13 बार भाग लिए, 26 में पूरा भाग लगे और शेष बचा 0। अब देखिए 13 में फिर 2 से तो भाग लग सकता है, तो अब हम दूसरी बार 2 से भाग दे रहे हैं किसमें, 13 में। 2 से भाग दे रहे हैं 13 में, तो 2 6 जा 12, 13 में से 12 माइनस कीजिए तो रिमाइंडर आ गया 1, जो हम ऊपर में दाईं तरफ दूसरे पोजीशन पे लिखे। अब है 6 में फिर से 2 से भाग लग सकता है, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर क्या आएगा 0, दाईं तरफ वो हम 0 लिख दिए हैं। अब 2 से 3 में भाग दीजिए तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या आया 1। अब इसे हम नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, मतलब 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0, ये होगा इसका आंसर। एक और उदाहरण से इसको समझते हैं, बहुत आसान है। मेरा दूसरा उदाहरण है कि हम
जो एक डेसिमल नंबर है, इसे हम बदलना चाह रहे हैं बाइनरी में। 45 बेस 10 मतलब 45 किस में है, डेसिमल में, और व्हाट बेस 2 मतलब यहाँ जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, बाइनरी में। तो देखिए कहाँ से शुरू कीजिएगा, 45 में 2 से भाग देंगे, तो 45 में 2 से भाग दीजिएगा तो 22 टाइम्स 44, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब देखिए 2 से 45 में भाग दिए तो 22 टाइम्स, और रिमाइंडर 1 यहाँ ऊपर में दाईं तरफ लिखे। अब 2 से फिर 22 में भाग लगेगा, 2 11 जा 22, और रिमाइंडर क्या आया 0। अब 2 से 11 में फिर भाग लग सकता है, 2 5 जा 10, और रिमाइंडर क्या आया 1। अब फिर 5 में 2 से भाग लगाइए तो 2 2 जा 4, और रिमाइंडर क्या आया 1। 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब 2 से फिर 2 में भी भाग लग सकता है, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर क्या आया 0। तो आंसर नीचे से ऊपर की ओर लिखिएगा, 1 0 1 1 0 1, 1 0 1 1 0 1, ऐसे। तो यहाँ हम दो नंबर्स को बदल के दिखलाए हैं। ध्यान रखना है कि ये एक रिपीटेड डिवीजन है, 2 से बार बार भाग देते हैं, और भागफल को नीचे लिखते हैं और शेष को दाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है, अगले उदाहरण से और स्पष्ट होगा। देखिए अगला उदाहरण। अगला उदाहरण हम 85 का बाइनरी निकाल कर दिखला रहे हैं। 85 जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है, हम इसे बदलना चाह रहे हैं बाइनरी में। तो देखिए 85 में 2 से भाग देंगे तो 2 42 टाइम्स, 42 टाइम्स क्या होगा 84, रिमाइंडर आया 1। अब 42 में फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 21 टाइम्स, 21 टाइम्स तो 0 बचेगा। अब 21 में 2 से भाग दीजिए तो 2 10 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या आएगा 1। उसके बाद 2 से 10 में भाग दीजिए, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। 2 3 2 2 जा 4, और रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब 2 में 2 से भाग लगेगा, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, अगला उदाहरण देख लीजिए। अगला उदाहरण है 140। तो 140 को बाइनरी में बदलना है, तो 140 में 2 से भाग दीजिए, 70 टाइम्स भाग लग जाएगा, 70 बार भाग लगेगा, और रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब 2 से 70 में भाग दीजिए तो 2 35 टाइम्स 70, 0 बचेगा रिमाइंडर। अब 35 में 2 से भाग दीजिए 17 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 17 दूना 34, तो शेष क्या बचा 1। 2 से 17 में भाग दीजिए, 2 8 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब 2 से 8 में भाग दीजिए, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 0। तो आंसर हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर 1 0 0 1 1 0 0। दिस इज आंसर। ठीक है, तो ये था डिवीजन मेथड। अब अगला से मैं बतला रहा हूं, इससे आसान तरीका, वो है सीरीज राइटिंग मेथड। इसमें बार बार 2 से भाग देके, और दूसरा है सीरीज राइटिंग मेथड। एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी एक ढंग से बना सकते हैं। देखिए सीरीज राइटिंग मेथड क्या कहता है कि जैसे मान लो 26 को बाइनरी में बदलना है, तो 26 के लिए हम लिखे ये सीरीज, दो गुना का सीरीज लिखे, 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16 लिखे। अब देखिए कि आपको किसका बाइनरी निकालना है, 26 का। ये दो गुना का सीरीज है, 1 उसका 2 गुना 2 उसका 2 गुना 4 8 16, 32 नहीं लिखे हैं क्योंकि ये 26 से बड़ा हो जाएगा 32। अब देखते हैं कि कौन कौन नंबर जोड़ने से 26 होगा। तो हम देख रहे हैं कि 16 और 8 24 और 2 26। तो जिन सब संख्याओं को जोड़ने से 26 पूरा हो रहा है उनके नीचे लिखिए 1। 16 8 और 2 ये सब जोड़ने से 26 आएगा, तो इनके नीचे 1, और जिन्हें जोड़ में शामिल नहीं किए उसके नीचे लिखिए 0। तो आंसर अब दाएं से बाईं ओर लिखिए, 1 1 0 1 0, राइट टू लेफ्ट लिखना है, तो 1 1 0 1 0। दूसरा उदाहरण देखिए, मान लीजिए 49 का बाइनरी निकालना है, तो फिर यही सीरीज लिखे, 1 2 4 8 16 32। इसके बाद 64 नहीं लिखेंगे, 64 जो है वो 49 से बड़ा हो जाता है। अब हम जितने नंबर्स यहाँ लिखे दो गुना वाला सीरीज,
उसमें देखिए कौन कौन जोड़ने से 49 पूरेगा। तो 32 और 16, 48 और 1 49, 32, 16 और 1 इन सब को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 49। तो जिन सब को जोड़ में शामिल किए उनके नीचे लिखे 1 और जिन्हें आप छोड़ दिए उनके नीचे लिखे 0। आंसर दाएं से बाएं ओर लिखिएगा तो 1 1 0 0 0 1, 1 1 0 0 0 1 ये होगा आंसर। अगला उदाहरण एक और देख लीजिए। मान लीजिए 121 का हमें बाइनरी निकालना है। तो 121 के लिए फिर से सीरीज लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32 और 64। अब देखिए इसमें से कौन कौन नंबर जोड़िएगा तो 121 आएगा। तो 64 और 32 ये हो गया 96, 96 और 16 112 और 112 में 8 जोड़ दीजिए तो 120 और 1 121 होगा। तो जिन सब को जोड़ने से 121 पूर रहा है उन सब संख्याओं को हम रेड कलर में चेंज कर दिए और बाकी को कलर नहीं चेंज किए हैं। अब जिन सब को जोड़ने से ये नंबर पूर रहा है उनके नीचे 1 होगा और जिन्हें आप जोड़ में शामिल नहीं किए 2 और 4 को उनके नीचे क्या होगा 0। और अब दाएं से बाएं ओर लिखिएगा मतलब 1 1 1 1 0 0 1। अगला देखिए उदाहरण कि 150 का हम बाइनरी निकालना चाह रहे हैं। तो 150 का बाइनरी निकालने के लिए सीरीज दो गुना का सीरीज लिखते हैं। तो 1 2 4 8 16 32 64 128। अब इसमें से देखिए कौन कौन जोड़ने से 150 पूरेगा। तो 128 और 16 इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जा रहा है 144 हो जाएगा। 144 और 4 हो जाएगा 148 और 2 150। तो 128 16 4 और 2 इनको जोड़िएगा तो 150 आएगा। जिन सबको आप जोड़ में शामिल नहीं किए वो हैं 64 32 8 और 0 8 और 1। तो जिन सब संख्याओं का आप जोड़ में शामिल नहीं किए उनके नीचे 0 लिखिए और जिन्हें जोड़ में शामिल किए हैं उन सब के नीचे 1 लिखिए। अब आंसर दाएं से बाएं ओर लिखिएगा 1 0 0 1 0 1 1 0। ठीक है, दाएं से बाएं ओर 1 0 0 1 0 1 1 0। ठीक है, तो ये कन्वर्सन आपको हम सिखाए डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना। याद रखिएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम है जिसमें केवल दो ही अंक 0 और 1 की मदद से कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपको बतलाया गया कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना है 2। डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलने के दो मेथड अभी हम दिखलाए हैं, डिवीजन मेथड और सीरीज राइटिंग मेथड। ठीक है, वीडियो लेक्चर का एक फायदा है कि अगर आपको ये चीज एक बार में नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2 बार देखिए 3 बार देखिए, लेकिन आप जितने उदाहरण हम बतलाए हैं वो सफिशियंट है। इतना से बहुत बढ़िया ढंग से आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज जितना हम बतलाए हैं इसको एक बार देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कुछ दूसरे नंबर का भी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए AHCT के चैनल को, ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो भी अपडेट के तौर पे मिल जाया करें। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।